यहाँ पे खाना जो है दही बल्ले चावल वगैरह सेल करती है और आवाम यहाँ पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद तो क्या कैसा टेस्ट है? दही बल्लों का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। पहले तो मैंने निमरा से ये पूछा कि कहाँ से आप आए हैं, उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम यहीं पे हैं। अगला एड्रेस तो नहीं बताया, लेकिन वो घर और के दीगर लोगों में खाना जो है तकसीम कर रही है। ये बच्ची बहुत बहादुर है, इतनी सी उम्र में इसने पता नहीं क्या कुछ दुनिया। दही बल्ले भी आप सेल कर? जी, दही भल्ले दाल चावल भी होते हैं। चावल ख़त्म हो गया, दाल थोड़ी सी रह गई है क्योंकि, और चनों वाला पुलाव, बिरयानी जो लोग कह के जाते हैं हम बना। मैं हूँ शहबाज सरवर और आप देख रहे हैं दुनिया है साफ़त की। हम इस वक्त मौजूद हैं कैवलरी ग्राउंड नज़द खालिद मस्जिद। यहाँ पे एक बच्ची जो कि बहुत ही बहादुर और ज़िंदा दिल बच्ची है, निमरा जिसका नाम है। यहाँ पे वो चने का पुलाव और दही बल्ले वगैरह सेल करती है। तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या इनके तरीक़ेकार है, किस तरह ये सेल कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। बेटा आप यहाँ पे क्या सेल कर रहे हो? दही भल्ले दाल चावल और ऑर्डर भी हम देते हैं, सब कुछ देते हैं। जो ऑर्डर दे जाए हम ऑर्डर पे भी दे देते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे इस चीज़ को सेल करने की क्या वजह, आप क्यों यहाँ पे सेल कर रहे हो चीज़ें? घर के हालात सब कुछ सिखा देते हैं लोग। पढ़ाई से सीख जाते हैं, हम हालात से सीख रहे हैं। तो आपके फैमिली में कितने लोग हैं? हम पांच बहन भाई हैं और एक बड़ी बहन है, वो भी विधवा होगी। उसके भी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरी मम्मा और मैं हैं। तो यहाँ पे आप जब किस टाइम आते हो? सुबह यानी कि किस टाइम आते हो और किस टाइम जाते हो आप? सुबह 12 बजे आते हैं और शाम 5-6-7 बजे तक चले जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुकते नहीं हैं। क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं ना, बहुत बदतमीज़ और बेहिस होते हैं। अच्छा, आप जो यहाँ पे बैठते हो तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ना भाई, ना रोड पे बैठने देते, ना कहीं किसी जगह पे आराम से बैठने नहीं देते। एक मार्क्स वाला वो पुलिस वालों को शिकायत कर देता है कि जिस दिन वो नहीं उसे उठाते हैं तो हम आके बैठे होते हैं तो कहता है उनको बैठने दिया, हमें नहीं बैठने दिया। वो फ़ोन करके उनको बता देता है, फिर वो लोग हमें भी उठा देते हैं। बराबरी करना चाहता है कि उसने अपनी इतनी गैरत उठा ली है कि अपनी बीवी को भी बाहर ले आए। कोई करता है मर्द? कोई मर्द करता है? आप बताएं। तो बेटा आप जो है, यानी कि जैसे आप पहले बाहर बैठे हुए थे आपने बताया, तो आप यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी आपको बैठने में प्रॉब्लम है? यानी यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं? क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी कोई आदमी कहेगा हम आप पे पर्चा कटवा देंगे, पता नहीं कौन था कौन नहीं। तो क्या ये दुनिया गरीब इंसान को कमाने भी नहीं देते। अगर हम आपकी जगह होते तो फिर हमें आप आजकल दुनिया के पास पैसा आ गया, पैसे से गुरूर करते हैं, लेकिन हम पैसे से नहीं, इंसानियत के दिल से प्यार करना चाहिए। पैसे से प्यार ना कभी करें। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। पैसा इधर एक हाथ आया एक हाथ गया। बेटा आप स्टडी नहीं करते? करती थी लेकिन अब नहीं। तो अब इसमें ये जो आप यहाँ पे आके सेल करते हो, आपका यानी कि गुजर बसर हो जाता है इसमें? बस अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 रुपया बचता है डेली। तो आपने जैसे ये मैंने देखा आपने ये पैक करके रखे हुए हैं काफ़ी सारे बॉक्सेस, ये किस लिए आपने पैक किए? ये ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर पे भी देते हैं, ऑर्डर भी देते हैं और बेचते भी हैं। अच्छा, तो आप यानी कि यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने देखा आप दही बल्ले भी आप सेल कर? जी, दही भल्ले दाल चावल भी होते हैं। चावल ख़त्म हो गया, दाल थोड़ी सी रह गई है क्योंकि, और चनों वाला पुलाव, बिरयानी जो लोग कह के जाते हैं हम बना के दे देते हैं। तो बेटा ये आप घर में खुद बनाते हैं या कौन? मेरी मामा और हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तो आपके जो बाकी बहन भाई हैं वो छोटे हैं आपसे? एक बड़ी बहन है, भाई हैं वो दादकों में है। वो कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन दाद के जीने नहीं देते, बातें करते तो हैं। बेटा आपके फादर जो हैं उनकी डेथ हो गई हुई है? यही समझ लें। और इसके अलावा यानी कि आप क्या, जैसे आप यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? आपको क्या यानी कि प्रोवाइड किया जाए? गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये देखे इतनी आवाम खड़ी, वो तमाशा ही देख रही है, तमाशा देखती है। यानी कि जिन्होंने खाना होता है ना वो खा लेते हैं, जिसके नसीब में खाना लिखा होता है वो देख लेते हैं, ठीक। जिन्होंने देखना होता है, खाना होता है, जिन्होंने अपना, अगर किसी ने मदद करनी होती है ना वो चुपचाप भी कर जाते हैं। लेकिन कोई और ये नहीं मीडिया पे चढ़ जाए, न्यूज़ पे आ जाए, लेकिन हम एक पर्दा करके निकलते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते। लोग
पैसा जिनके पास है वो मेकअप, सुर्खियाँ, पाउडर, मिट्टी कट्टा जिसे कहते हैं लोग आजकल, वो लगा कर निकलती हैं, ये अपना चेहरे के दाने मुंह छुपाने। लेकिन ऐसा कभी ना, क़यामत वाले दिन क्या हिसाब ये देंगे? देख सकते हैं हालात से तो बेशक मजबूर हैं और सड़क पे बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से खाना बनाकर जो है सेल कर रहे हैं। लेकिन देखें किस तरह की आवाम हमारी कितनी खुदा तरस और अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने आके इस बच्ची को ऑर्डर बुक करवाया खाने का और बाद में वो इनको पे भी करके गए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बच्ची जो है आवाम में और दीगर लोगों में खाना जो है तकसीम कर रही है। ये बच्ची बहुत बहादुर है, इतनी सी उम्र में इसने पता नहीं क्या कुछ दुनिया के मसाइल देख लिए हैं और इसकी बहादुरी को सलाम है बच्ची की। आप देख सकते हैं ये किस तरह से ज़िंदा दिल है और किस तरह दिलेरी से जो है ये सब कुछ काम जो है अपनी वालदा के साथ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? अरशद। अच्छा अरशद भाई, मैंने आपको यहाँ पे खड़े हुए देखा, आप ये निमरा के पास खड़े हुए थे, इनसे आपने दही बल्ले खाए थे, तो क्या कैसा टेस्ट है इनका? दही बल्लों का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। पहले तो मैंने निमरा से ये पूछा कि कहाँ से आप आए हैं, उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम यहीं पे हैं। अगला एड्रेस तो नहीं बताया लेकिन वो घर के हैं, इसलिए टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा भाईजान, आप यहीं पे पास में रहायशी हैं या आप यहाँ पे शॉप वगैरह आप? हमारी शॉप है वाल्टन, तो मेरे यहाँ पे क्लाइंट रहते हैं कैवेलरी ग्राउंड में, तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था। तो ये स्टॉल देखा और मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा सब चीज़ें घर की हैं, तो जब खाई और वाकई घर वाला टेस्ट था। अच्छा भाईजान, आप यानी कि आपने देखा इनको, तो यहाँ पे आपने इनको फर्स्ट टाइम देखा कि आप पहले भी यहाँ से गुजरते हुए आपने देखा? मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मैंने इनका यूट्यूब पे किसी ने छोटा सा क्लिप डाला था, तो इन्होंने उसमें बताया था थोड़ा सा कि मैंने ये सब चीज़ें घर की हैं और बिल्कुल घर वाला माहौल था, जिसमें ये बिरयानी है वो भी इनकी बहुत अच्छी है और दही बल्ले मैंने आज खाए वो भी बहुत अच्छे हैं। और अब ये है कि जब भी अब यहाँ पे गुजर होगा तो ज़रूर खाते ही रहेंगे और वैसे भी मैं आता जाता रहता हूँ इनके पास। अच्छा, आप इनके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, आप क्या इस बारे में सोचते हैं? मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि हुकूमत इनके साथ तावन करे और बिलखसूस आईजी पंजाब या डीआईजी जितने भी हमारे बड़े अफसर हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के स्टेशन कमांडर हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि ये गरीब लोग हैं, इनके साथ तावन किया जाए। पुलिस भी आके तंग करती है और कैंटोनमेंट बोर्ड के बंदे भी तंग करते हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं। मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे आके लोगों की चीज़ें उठा लेते हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि ये कितने मजबूर हैं। इनके आप कह रहे हैं कि इनको एक प्रॉपर पॉइंट दिया जाए जहाँ ये बैठ जी हाँ, इनके पास प्रॉपर पॉइंट में आप अगर अपना कैमरा जूम करें तो ये साथ ही हमारा ये बच्चों के खेलने के लिए जगह है, उस तरफ आपके बिल्कुल राइट पे पार्क है लेकिन वो नज़र नहीं आएगा। इसमें कितनी जगह है, एक छोटा सा कॉर्नर पे भी अगर कैंटोनमेंट बोर्ड बैठने इन्हें दे तो क्या प्रॉब्लम है, ये सब जगह खाली तो है, इसमें क्या जाता है। उस तरफ एक झोंपड़ी सी बनी हुई है, कनोपी सी, उसके अंदर भी इनको बिठाया जा सकता है। खाली पड़ी हुई है जगह, गरीब को नहीं देनी, ये चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, कैंटोनमेंट बोर्ड से भी और पंजाब हुकूमत, जितनी भी हमारी हुकूमत है पंजाब की, यहाँ पे कितनी जगह है, आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए कोने में थोड़ी सी जगह नहीं है। अगर ये माँ और बेटी वहाँ पे बैठ जाएंगे तो क्या हर्ज है। इन्होंने कौन सा वहाँ पे 24 घंटे बैठना है, सिर्फ आना है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे की बात है, जिसमें ये माँ बाप, ये माँ और बेटी अपना कमा के अपने घर कुछ लेके जाएंगे। और बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची किस तरह से मेहनत कर रही है और ये सब खाना वगैरह जो है ये अपने घर से बना के लाते हैं और ये अपनी वालदा के हमरा यहाँ पे खाना जो है दही बल्ले चावल वगैरह सेल करती है और आवाम यहाँ पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इस बच्ची ने बताया कि यहाँ पे इनको यानी कि तंग किया जाता है, बैठने नहीं दिया जा रहा। तो ये अपील है लोगों से भी, यहाँ के गवर्नमेंट से भी, कि काइंडली इनको हेल्प करें या फिर इनको बैठने के लिए या इस स्टॉल के लिए प्रॉपर कोई जगह जो है वो दी जाए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये बच्ची जिसका नाम निमरा है, ये बहुत ही बहादुरी से और बड़ी ज़िंदा दिली से अपना घर जो है चला रही है, अपनी वालदा के साथ अपना घर चला रही है। लेकिन हमने इनसे पूछा कि इनको किन मुश्किलात का यहाँ सामना करना पड़ता है, तो आपने उनकी ज़बानी सुना है कि यहाँ पे भी उनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे वो सुकून से अपना काम नहीं कर सक रहे। कोई भी इंसान खुशी से इस तरह सड़क पे नहीं बैठता, हर इंसान किसी ना किसी तहत मजबूर होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। आप अपने मेज़बान शहबाज सरवर को इजाज़त दें, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।